एक तो सियासी तकरीरें तो होती हैं और सियासी तकरीरों में जब तक इल्ज़ामात ना हो, वोटर गर्म नहीं होता, गर्मजोशी नहीं आती वोट करने के लिए टुवर्ड्स इट्स पार्टी। लेकिन ये जो सियासी तकरीरें बड़ी दिलचस्प हैं क्योंकि ये दो पॉलिटिकल एलाइज के दरमियान हो रही हैं जो अब से कुछ ही महीने पहले एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट में बैठे थे। अवाम किस हद तक कन्विंस हो रहे हैं दोनों अतराफ से, क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया कि मेरी हुकूमत क्यों खत्म की गई, वो तरक्की का एक सिलसिला था, न रुकता तो मुल्क आज मुख्तलिफ हालत में होता। और बिलावल का बयानिया कि 3 बार बना लिया, आपको कुछ नहीं मिला, चौथी बार बना के क्या मिल जाएगा, मुझे पहली बार मौका दें। यू थिंक पीपल आर बाइंग दिस नैरेटिव? मुझे लगता है कि इंतखाबात से पहले इस तरह की बयानबाजी हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है दुनिया बहुत बदल चुकी है और हमें इन चीज़ों से आगे निकल आना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सियासी शऊर और अवामी सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और अवाम भी शायद अभी तक सब्र आज़मा बातें, तहम्मुल भरी बातें और आदाद शुमार पर मबनी हकायक सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए भी सियासी कायदीन इस हवाले से शोला बयानी करते हैं। और यहाँ पर इन दोनों की बातों के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर बिलावल ये कह रहे हैं कि मुझे पहला मौका दिया जाए, तो 3 मौके तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं, वो और उनकी फैमिली। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ अगर कह रहे हैं कि जी मुझे एक दफा फिर मौका दिया जाए, तो उनकी भी 3 मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई कानूनी या सियासी या अखलाकी वजन है। ये महज सियासी बयानबाजी है जिसका मकसद ये होता है कि इलेक्शन से पहले आवाम को चार्ज। अच्छा माजिद, देयर वाज अ टाइम जब हम जलसे देखकर ये गेज करते थे कि किसकी सियासी मुहिम कितनी अच्छी जा रही है और कौन अवाम में ज्यादा मकबूल है, जलसे देखकर हम ये अंदाजा लगाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से हर सियासी जमात का जलसा ही बड़ा होता है, चाहे वो जमात इस्लामी है, वो MKM है, वो PMLN है, वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तो वैसे ही बड़े बड़े जलसे करती रही है। तो क्या अब ये बड़े जलसे, बड़े इज्तिमा देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं जैसे बिलावल का बड़ा जलसा था लाहौर में कि वो मकबूल हो रहे हैं, या ये महज इट्स जस्ट अ नंबर, लोग आ जाते हैं और कहीं पे भी आ जाते हैं? आपका क्या तज्जिया? जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है कि उस जलसे के अंदर मौजूद लोगों के हवाले से अगर हम को थोड़ा सा डीपली जायजा लें तो फिर हमें थोड़ी चीजों को समझने का मौका मिलता है। जिस तरह मानसेरा का जलसा है, मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, टाउनशिप का जलसा है, ये परसेप्शन बनाने में, सियासी तौर पे तासुर बनाने में तो बहुत अच्छे साबित होते हैं। लेकिन अगर हम इसका इलेक्शन के साथ एक मवाजना करें, इसको कनेक्ट करें, तो पता ये चलता है कि कितने लोग, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे में कितने लोग NA 127 से थे, ये है असल सवाल। क्योंकि मेरे ख्याल में, मेरी इतलात के मुताबिक लाहौर के दीगर इलाकों से, बल्कि कसूर और शेखपुरा से भी लोग जलसे में आए थे। अच्छा। इसलिए जलसा तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैटर ये करता है कि उस हल्के के लोग उसमें कितने थे जिन्होंने इलेक्शन डे पे वहां वोट डालना है। इसी तरह मानसेरा के अंदर मियां नवाज शरीफ का जलसा तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या उस NA के लोग उसके अंदर मौजूद थे कि जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के साथ साथ 8 फरवरी को भी पोलिंग स्टेशन पर जाना है? तो ये जलसों से गेज करना सियासी ताकत का तो मजहर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए मेरा ख्याल है कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो मिलते हैं, तो फिर हल्के का इलेक्शन जीता जाता है। ठीक हो गया। अच्छा हमारे साथ दूसरी जानिब, हमने कल बिलावल की, या बल्कि 2-3 जब से बिलावल कैंपेन कर रहे हैं, जो एक बयानिया है तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए, और बार बार वो कहते हैं कि हम इंतकाम की सियासत को ख़त्म करेंगे, जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो हमारा साथ दें। इस नैरेटिव जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल, इस हवाले से कॉमेंट कीजिएगा। जी, ये पंजाब के हवाले से ये एक हकीकत है कि पंजाब में या तो प्रो PMLN पॉलिटिक्स है या एंटी PMLN पॉलिटिक्स है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जब यहाँ पर कैंपेन करने आए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने प्रो PMLN पॉलिटिक्स जो है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उन्होंने एंटी PMLN पॉलिटिक्स की तरफ जाना है। तो एंटी PMLN पॉलिटिक्स में हमारे पास यहाँ पर तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा इंतखाबी उम्मीदवार मौजूद है। उनके लोग हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल पंजाब में एंटी PMLN सियासत की है। तो अगर पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर पॉलिटिकली आना चाहती है, वो यहाँ पे अपने रूट्स डेवलप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें एंटी PMLN सियासत करना होगी। लेकिन इस पहलू को सामने रखते हुए मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये समझना कि PTI का वोटर
वहां से शिफ्ट हो जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब, मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ ने जब अपनी सियासत की तो उसने इन दो बड़ी जमातों को, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, यकसा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अगर मियां नवाज शरीफ के हवाले से पानामा और बाकी चीजों के ऊपर तनकीद की, तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी उन्होंने एक करप्शन का बयानिया बनाया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का वोटर मुस्लिम लीग नून की एंटी वेव में आकर तो पीपल्स पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। पीपल्स पार्टी को अपना एक नया वोटर जनरेट करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, जो पंजाब में पहले इनके पास था लेकिन बाद में इनकी पॉलिसीज की वजह से मायूस होकर, बददिल होकर घर बैठ गया। ठीक है, वोटर के लिए, खास तौर पे तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया कि अगर वो अपने आजाद उम्मीदवार के लिए वोट करता है? तो अब एक हल्के में अगर 3 टिकट के लिए 3 उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, एक को टिकट मिल रहा था, तो अब वो तीनों ही पोस्टर के ऊपर अपने पार्टी परचम और पार्टी रहनुमा की तस्वीरें लगा के अपनी कैंपेन कर रहे हैं। एक तो वोटर के लिए वो कंफ्यूजन है। डू यू थिंक कि ये जो पीटीआई का वोट बैंक है ये डिफरेंस डालेगा दीगर जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की वोट्स के अंदर, खासतौर पर जो वोटर्स की डिवीजन होती है? आई मीन एक वोटर एक पार्टी का 3 मुख्तलिफ जगहों पर डिवाइड हो जाए तो वो इंपैक्ट करता है। तो ये इंपैक्ट नून लीग या पीपल्स पार्टी पे आएगा या महज तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को ही, जो अब आजाद है ओबियसली, उनको हिट करेगा? मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को ही ज्यादा हिट करेगा। उसकी वजह यह है कि अभी पिछले 5-7 दिन से एक और नई बहस शुरू हो चुकी है कि जो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के वोटर्स का वोट लेके असेंबली में जाएंगे वो कानूनी तौर पर अपना फैसला करने में आजाद होंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ का वोटर उनको वोट भी देगा या वो अभी से मायूस हो जाएगा? क्योंकि अगर तो होपलेसनेस की कैफियत आ जाए इंतखाबी मुहिम के अंदर किसी भी जमात में, तो फिर उसका वोटर इलेक्शन डे पर नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें ये चीज पता होती है, उन्हें ये नजर आ रहा होता है कि उनके वोट डालने का फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए अभी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में एक और इजाफा ये है कि पिछले 1 हफ्ते से डिस्कशन में जब से ये आजाद उम्मीदवार आए हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू किया है कि जब ये जीत जाएंगे तो उसके बाद हम इनसे डील कर लेंगे या इनको हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेंगे। तो ये फिर इस बहस के बाद तहरीक इंसाफ का कारकुन एक दफा फिर ये सोचने पे मजबूर है कि क्या मैं इलेक्शन डे पर किसी को वोट डालने जाऊं और वो मेरे वोट से जीत जाए तो क्या वो मेरे वोट की तर्जुमानी करेगा या वो अगले 5 साल के लिए किसी और जमात में चला जाए? बहुत से पीटीआई के कारकुनान, जिसमें रहनुमा खासतौर पे कहना चाहिए, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, उन्हें कुरान पे हलफ देना पड़ रहा है हल्के के सामने कि हम अपनी पार्टी चेंज नहीं करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद। जी बिल्कुल, ये इस तरह के वाकयात और भी सुनने में आ रहे हैं, लेकिन मेरी राय इस हवाले से खासी मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर इस तरह की चीजों को लेके आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम इस लाइन पर चलते हैं तो ये थोड़ी मुख्तलिफ है, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह की कस्में उठाने वाले अगर बाद में उन्होंने अपनी कसम तोड़नी हो तो वो उसका कफारा भी अदा कर देते हैं, वो को गरीबों को खाना खिला देते हैं, वो को देख पकवा देते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मजहबी चीजों को इस तरह सियासत में नहीं लाना चाहिए, इसलिए जो भी ये कर रहा है वो ठीक नहीं है, जो भी किया जा रहा है ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब बिलावल अपनी कैंपेन में, मैं पीपल्स पार्टी को इसलिए बार बार बिलावल की कैंपेन को डिस्कस करी हूँ क्योंकि इंतखाबात के हवाले से पहली जो कैंपेन का आगाज़ हुआ था वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ था और बिलावल बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मुझे एक बार मौका दिया जाए, पहले आप 3 बार मौका दे चुके हैं, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। और जो बातें वो अपनी इस कैंपेन के दौरान कर रहे हैं, जो जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, जो मैंडेट दिया जा रहा है उनकी जानिब से कि हम आइंदा आने, मंशूर इनफैक्ट दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बिलावल ने 4 की बजाय सिर्फ 1 मौका मांगा और उन्होंने कहा है कि मुझे मौका दे दे, मैं हालात बदल दूंगा और किस्मत बदल दूंगा किस्मत बदल दूंगा मुल्क की? ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इसी बुनियाद पर ही वो इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास मेरा ख्याल है 2008 से 2013 की जो उनकी हुकूमत थी उसमें जो परफॉर्मेंस के हवाले से मामला था, बैड गवर्नेंस के हवाले से जो एक इंप्रेशन बन गया था, उसकी बुनियाद पर अगर वो इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहें तो उन्हें मुश्किल होगी। सो इसलिए अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे ये ज्यादा बेहतर और पुरकशिश इंतखाबी नारा है जिसमें वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली की जो पुरानी गवर्नमेंट्स हैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहे। वो
क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने देखा कि 2008 से 2013 की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसमें बैड गवर्नेंस के हवाले से खासे मसाइल थे। इसलिए अपने आप को से डिटैच करते वो ये कहते हैं कि चूंकि मैं एक यंग लीडर हूं और मेरा एक्सपोजर भी है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, मैंने बाकी दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए काम भी किया है, तो इसलिए अब मुझे इन बेसिस के ऊपर मौका दिया जाए। लेकिन माजिद, दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो लेगेसी से खुद को एसोसिएट करते हैं, जरदारी लेगेसी से खुद को डिसएसोसिएट कर रहे हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी रिसेंट पास की लेगेसी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब वजीर इत्तलात निगरान से पूछा गया इंटरनेट के हवाले से, हमारे एक साफी दोस्त ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हो सकता है इंटरनेट अनसर्टन है कि इलेक्शन के दिनों में 3-4 दिन इंटरनेट बंद रहे, और पीटीआई के जो वहां पे नुमाइंदा मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम कोई अपडेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रही है, तो हो सकता है ये मसला हो। डू यू थिंक ये मसला वाकई टेक्निकल है या फिर इट कैन बी पार्ट ऑफ अ प्लान समहाउ जिससे पीटीआई पहले आगाह करती रही है, कैसा हो सकता है? जी बिल्कुल, मुझे तो इसके अंदर कुछ मामला मशकूक ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस के टाइम के ऊपर तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर होना चाहिए, और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की टर्म इस्तेमाल की जा रही है तो वो हमारी सियासी तारीख के अंदर बड़ी नोन टर्म है, और उसका किन चीजों से ताल्लुक है वो भी हमें पता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका कोई टेक्निकल इशू है। डेफिनेटली हुकूमत को अब इस तरह के रवायती हथकंडों से बाहर आ जाना चाहिए, और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है या जहां जो ब्रेन्स वहां बैठे हैं उन्हें मेरा ख्याल है कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आनी चाहिए। अब ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अपग्रेडेशन हो रही है, लाइन का मसला है। ठीक, शार्क आ गई। राइट माजिद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। आई होप कि वो शार्क उस दिन उस तार को ना काटे। एंड इट वाज नॉट एग्जैक्टली द सिस्टम अपडेट, इससे मिलती जुलती कोई बात उन्होंने की कि हम अपने सिस्टम पे कुछ काम करें, कुछ एनहांस कर रहे हैं, कुछ ऐसा था, यानी कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर, और इसको हम ऐसे फॉर द सेफर एंड हम ये कह सकते हैं।